Assalamualaikum everyone. I hope you are doing well. Welcome back to my YouTube channel Smart Skills of English. Welcome in another lecture number 67. The lecture is about the way to improve your English skills. आप अपनी इंग्लिश की स्किल्स को किस तरह बेटर कर सकते हैं. आज का जो लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है फॉर ऑल द बिगनर्स, यानी कि जो अपनी स्पोकन इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, अपनी जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करना चाहते हैं. ठीक है, आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ. कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है और आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी. सबसे पहले आपने मेरी पूरी वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है. बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए. और सबसे ज़्यादा मेरे जो आपके पास जो वीडियोस आ रही हैं इनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें. ठीक है, सबसे पहले हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. लेक्चर नंबर 67, द वे टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्किल्स, यानी कि ऐसे स्टेप्स जो कि हम बहुत ज़्यादा गलती कर जाते हैं और हमारी इंग्लिश जल्दी इम्प्रूव नहीं होती है. ये वीडियो जो बेसिकली है ये स्पोकन इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए है कि वो अपनी इंग्लिश को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं. कुछ स्टेप्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी. आई होप कि आपको वो इजीली अच्छे से समझ आ जाएंगे. अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आता, यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो स्टेप आपको वो नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, डेट इज़ फाइंड अ कन्वर्सेशन पार्टनर. यानी कि अगर आपने इंग्लिश बोलनी है तो सबसे पहले आपके पास एक अच्छे पार्टनर का होना ज़रूरी है. मतलब जिससे आप इंग्लिश में बात करें, वो आपको अंडरस्टैंड करे. अब बहुत ज़्यादा मोस्टली ये होता है कि बहुत जब हम इंग्लिश बोलते हैं ना, या हम अपने फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ बोलें, तो कुछ जो लोग हैं वो आपका मजाक भी बनाते हैं कि जी हाँ जी हमारे साथ इंग्लिश में बात करें. बेशक उन्हें समझ आ रही है या नहीं आ रही. ठीक है, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्हें समझ ही नहीं आ रही होती है कि आप इंग्लिश में बात करें, तो हमेशा आप एक ऐसा पार्टनर चूज़ करें जो आपकी इंग्लिश को समझे, आपसे इंग्लिश में बात करे और आपके साथ अच्छे से आप उसके साथ रिलेट कर सकें कि इंग्लिश में आपने किस तरह बात करनी है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका एक कन्वर्सेशन जो है ना पार्टनर, वो अच्छा होना चाहिए जिससे आप इंग्लिश में बात करें. और इससे आप देखिएगा बहुत ज़्यादा आप में भी इम्प्रूवमेंट आएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप किस तरह इंग्लिश में बात कर सकते हैं. पहले अपने फ्रेंड्स के साथ करें, नियरली फ्रेंड्स जो आपके क्लोज फ्रेंड्स होते हैं उनसे इंग्लिश में बात करें, कन्वर्सेशन करें, फिर अपने कलीग्स के साथ करें और आहिस्ता आहिस्ता आपकी ये स्किल इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी. उसके बाद ये होता है कि जब हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग मजाक किस लिए बनाते हैं, क्योंकि एक तो ये लॉजिक होता है उनको खुद भी इंग्लिश नहीं आ रही होती है. ठीक है, सेकेंडली ये कि जो जिस सोसाइटी में आप रहते हैं या जिस एरिया में रहते हैं, मोस्टली जो लोग होते हैं ना वो इंग्लिश से रिलेट ही नहीं करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर पंजाबी एंड उर्दू स्पीकिंग एंड ऑल डैट. लेकिन अगर हम किसी भी प्रोफेशन में चाहते हैं, कोई भी प्रोफेशन है, सबसे पहले बिजनेस है, उसमें आपको इंग्लिश पे कमांड होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और आजकल का जो हमारा टाइम चल रहा है इसमें इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो मैं तो अपने सारे स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ कि बेटा आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आनी चाहिए, आपकी उस पर कमांड होनी चाहिए. ठीक है, सेकंड आपका एसेंट बहुत अच्छा होना चाहिए कि आप इंग्लिश में किस तरह बात कर रहे हैं. ठीक है, सेकंड जो हमारा स्टेप है ये है रिकॉर्ड योर कन्वर्सेशन प्रैक्टिस. आपने जो कन्वर्सेशन की है, किसी के साथ भी की है, अपने फ्रेंड के साथ की, अपने कोलीग के साथ की, अपने टीचर के साथ की, या घर में आपने किसी के साथ इंग्लिश में बात की है, ठीक है, तो उसको रिकॉर्ड करें. अपनी कन्वर्सेशन प्रैक्टिस को रिकॉर्ड करें और फिर उसको बार बार सुने कि आपने उसमें क्या मिस्टेक्स किए हैं, किस तरह और इम्प्रूव हो सकता है. क्योंकि जब हम बार बार अपनी ही कन्वर्सेशन को सुनेंगे हमें पता चलेगा कि किस चीज़ को हमने, किस वर्ड को किस तरह प्रोनाउंस करना है, किस तरह बोलना है, उसमें एसेंट किस तरह होना चाहिए. ठीक है, अगर अब हम एक बात बोलते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है. ठीक है, और अगर आप एक सिंपल बोल देते हैं व्हाट गोइंग ऑन, तो इसमें और व्हाट्स गोइंग ऑन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है. ठीक है, एसेंट भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए. सेकंड ये कि आपने अपनी जब कन्वर्सेशन प्रैक्टिस रिकॉर्ड की है ना तो उसको बार बार सुने. ये भी आपके बहुत अच्छा स्टेप होता है. ठीक है, दो स्टेप हो गए. एक कि आपने अपनी कन्वर्सेशन पार्टनर के साथ करनी है, यानी सबसे पहले आपके पास एक पार्टनर होना चाहिए, कोई भी आपका फ्रेंड, कोई भी आपका कलीग जिसके साथ आप कन्वर्सेशन करें. एंड सेकंड इज दैट रिकॉर्ड योर कन्वर्सेशन प्रैक्टिस. अपनी कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करें और उसको बार बार सुने. ठीक है, द नंबर थर्ड स्टेप इज प्रैक्टिस डेली. हर रोज़ प्रैक्टिस करें, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें, क्योंकि कहते हैं कि बार बार मेहनत करने से आपको मेहनत का फल ज़रूर मिलता है. ठीक है,
है। आप बार बार मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, डेली बेसिस पे कोई भी एक टाइम आप सेलेक्ट कर लें। सिलेक्टिव टाइम में आप हाफ एन आवर 1 आवर आप उसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह इट विल इम्प्रूव योर इंग्लिश वेरी मच। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो आपने जब आपकी इंग्लिश स्किल्स इंप्रूव होंगी तो इंग्लिश खुद ब खुद आना स्टार्ट हो जाएगी। ये थर्ड स्टेप आपका ये है कि प्रैक्टिस डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करें। तो नंबर 4 स्टेप इज रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। इंग्लिश के न्यूज़पेपर को रीड करें। उर्दू का न्यूज़पेपर तो वैसे हर कोई रीड कर लेता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप ये देखें कि आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर अपने घर मंगवाना शुरू कर दें। ठीक है, जब आपके घर इंग्लिश न्यूज़पेपर आएंगे फिर उसको रीड करें, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इससे आपको वोकेबलरी और आपकी ग्रामर के तौर पे आपको पता चलता है कि आपने इस न्यूज़पेपर में मतलब बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। और सेम टाइम पे उसमें कुछ ऐसे अमेरिकन वर्ड्स, ब्रिटिश वर्ड यूज़ हुए होते हैं जो हमारे लिए बड़े बेनिफिशियल होते हैं। सो चौथा स्टेप मैंने इसलिए भी लिखा है, रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। इंग्लिश न्यूज़पेपर को अच्छे से आप लोग रीड करें। ये आपका दिन में थोड़ा सा आप अपना फ्री टाइम निकाल के 5-10 मिनट इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि इंग्लिश में किस तरह की वोकैबुलरी, किस तरह के ब्रिटिश वर्ड, अमेरिकन वर्ड और किस तरह की इंग्लिश यूज़ हो रही है। ठीक है, द नंबर 5 इज़ वॉच मूवीज़ इन इंग्लिश। इंग्लिश में मूवीज़ देखना पसंद करें। ठीक है, मोस्टली अब ऐसे होता है कि कुछ मूवीज़ ऐसी आ रही होती हैं कि वो उर्दू में होती हैं और साथ साथ उसके नीचे इंग्लिश भी आ रही होती है। तो वो जो मूवीज़ हैं आप इंग्लिश में देखना स्टार्ट करें, आपको खुद से समझ भी आना स्टार्ट हो जाएगी और आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। ये भी एक बड़ा अच्छा स्टेप है कि आप मूवीज़ को इंग्लिश में देखें। उर्दू में तो ईजिली समझ आ जाती है, पंजाबी मूवीज़ भी होती हैं, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू वॉच मूवीज़ इन इंग्लिश। ओके, तो ये अभी फर्स्ट पेज पे आपको 5 स्टेप्स नज़र आ रहे होंगे, जो कि मैं अगेन आपके साथ एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। फाइंड अ कन्वर्सेशन पार्टनर। अपना एक पार्टनर आप लें जिससे आपने बात करनी है। ठीक है, कोई भी आपका फ्रेंड हो सकता है। रिकॉर्ड योर कन्वर्सेशन प्रैक्टिस। अपनी कन्वर्सेशन प्रैक्टिस को रिकॉर्ड करें। प्रैक्टिस डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें। रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश का न्यूज़पेपर डेली पढ़ें। एंड वॉच मूवीज़ इन इंग्लिश। इंग्लिश में आप मूवीज़ देखें। ठीक है, ये आपके 5 स्टेप्स है। इसके अलावा और मज़ीद मैं आपके साथ स्टेप्स शेयर करूंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि आप अपनी इंग्लिश को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक भी है द वे टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्किल्स। यानी आप मूवीज़ हैं आप इंग्लिश में देखना स्टार्ट करें, आपको खुद से समझ भी आना स्टार्ट हो जाएगी और आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। ये भी एक बड़ा अच्छा स्टेप है कि आप मूवीज़ को इंग्लिश में देखें। उर्दू में तो इजीली समझ आ जाती है, पंजाबी मूवीज़ भी होती हैं, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू वॉच मूवीज़ इन इंग्लिश। ओके, तो जो हमारा 6 स्टेप है वो है हमारा स्पीक इन इंग्लिश। सबसे पहला और मेजर टास्क, मतलब कि आपने इंग्लिश में बात करनी है। अगर आपने सोच लिया ना कि आपने इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश बोलनी है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो इंग्लिश में बात करें। ठीक है, आप जब अपने फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश में बात करेंगे आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा, आप में इम्प्रूवमेंट भी आएगी। तो इंग्लिश में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि ये हमारा नंबर 6 स्टेप है। ओके, द नंबर 7 इज राइट स्टोरीज इन इंग्लिश। खुद से आप डाटा कलेक्ट करें और उसको इंग्लिश में लिखना स्टार्ट करें। कोई भी स्टोरी ले लें, कोई भी ऐसे ले लें, कोई भी लेटर ले लें, जो भी आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। ठीक है, उसको इंग्लिश में लिखना स्टार्ट करें। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा टास्क होता है और एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आप अपनी इंग्लिश को किस तरह इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि स्टोरीज़ कोई भी आप एक टास्क ले लें। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं ईमानदारी एक अच्छी सिफ्त है। ठीक है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आपको पता है कि ये एक स्टोरी है, इसमें आप स्टेप्स लें, इसका डाटा कलेक्ट करें एंड देन राइट इन टू योर ओन वर्ड्स। अपने वर्ड्स में लिखना स्टार्ट करें कि आप सबसे पहले उसमें ले लेंगे कि एक मेन कैरेक्टर ले लेंगे। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसमें मेन कैरेक्टर एक फार्मर है और उसके साथ 3 बेटे हैं। ठीक है, आप पहले फार्मर की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप उसके बेटों का बताएंगे। तो वो कुछ भी जिस तरह आप स्टोरी लिखना चाह रहे हैं, ये आप पे बेस है कि आप 10 लाइन्स की लिखना चाह रहे हैं, 15 लाइन्स की, तो उसको इंग्लिश में लिखें। इससे आपकी सबसे अच्छी बात जो होगी वो आपकी वोकैबुलरी, आपकी ग्रामर ठीक होगी, आपको टेंसेस का यूज़ करना आएगा। ठीक है, सो राइट स्टोरीज इन इंग्लिश। इंग्लिश में आप स्टोरीज किस तरह लिख सकते हैं। ओके, द नंबर 8 स्टेप इज टॉक टू योर सेल्फ। खुद से बात करें, खुद को कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब एक कॉन्फिडेंस का भी होना बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। कुछ ऐसे भी मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं जिनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है बट दे आर वेरी शाय एंड दे जब भी वो बात करते हैं तो वो हेजिटेट हो जाते हैं, यानी कि हिचकिचाते हैं। तो आपने ये फैक्टर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ जॉबियन, आपके अंदर कॉन्फिडेंस सबसे पहला और मेन स्टेप है। यानी टॉक टू योर सेल्फ, खुद से भी बात करें, खुद की प्रोनाउंसिएशन को
को, खुद के एसेंट को बिल्कुल अच्छे से लेकर चलें, ठीक है। ये हमारे 8 स्टेप्स हो गए एंड आई होप कि जिस एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको बता रही हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। एंड आई अगेन रिपीट इट, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो यू मे आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई और आपकी कन्फ्यूजन सारी दूर हो जाएगी, ठीक है। ओके, द नंबर 9 इज सराउंड योरसेल्फ विद द इंग्लिश लैंग्वेज। अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ, अपने सराउंडिंग पीपल, मतलब कोई भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फैमिली है, सिबलिंग्स हैं, उनके साथ आप इंग्लिश में बात करें, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करें, सराउंड योरसेल्फ विद द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। नंबर 10 इज फाइंड एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल एंड रीड इट अलाउड। कोई भी आप इंटरेस्टिंग आर्टिकल ले लें, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एक ऐसा टॉपिक चूज़ करें जो बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो और उसको कोई भी ऐसा आर्टिकल लें और उसको ऊंची आवाज़ में पढ़ें। सपोज कि आप एक रूम में हैं, अकेले हैं, शोर नहीं है, कुछ भी नहीं है एंड यू हैव टू स्पेंड योर टाइम अलोन, आप अपना टाइम अकेले स्पेंड करना चाहते हैं, तो एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल लें, उसको ऊंची ऊंची पढ़ना शुरू करें। आप अपना एसेंट चेक करें, अपनी जो है टून चेक करें कि आप इंग्लिश में किस तरह बात कर सकते हैं या अगला बंदा आपको इंग्लिश में कैसे सुन सकता है। तो ये एक मेजर स्टेप है, यानी ये मैंने आपको 10 स्टेप्स बताए हैं जैसे जिसमें आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और ये आई होप कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल स्टेप होंगे। मैं आपको अगेन रिपीट कर देती हूँ। नंबर 6 से पहले 5 हमारे हो चुके हैं। नंबर 6 है स्पीक इन इंग्लिश, इंग्लिश में बात करें। नंबर 7 इज राइट स्टोरीज इन इंग्लिश, इंग्लिश में स्टोरीज लिखें। नंबर 8 इज टॉक टू योर सेल्फ, खुद से बात करें। नंबर 9 इज सराउंड योर सेल्फ विद द इंग्लिश लैंग्वेज, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ इंग्लिश लैंग्वेज में बात करें। एंड द नंबर 10 इज फाइंड एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल एंड रीड इट अलाउड, कोई भी एक दिलचस्प आर्टिकल लें और उसको ऊंची आवाज में पढ़ें, ठीक है। सो बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 67, इट्स अबाउट द वे टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्किल्स। आप अपने इंग्लिश स्किल्स को किस तरह बेटर कर सकते हैं। आई होप कि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपने इसकी प्रैक्टिस इसी तरह करनी है। आज से ही अपना टास्क बनाएं। वो स्टूडेंट जो स्पोकन सीखना चाहते थे, जिन्होंने मुझे स्पोकन की वीडियोज़ के लिए कहा था, ये सारी वीडियोज़ उन स्टूडेंट्स के लिए हैं। आप अपनी घर में, अपने स्कूल में, एकेडमी में इंग्लिश में बात करें, अपने टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। फिर आप देखिएगा एक टाइम आएगा जब आप एक बहुत ज़्यादा वेल स्पोकर बन जाएंगे इंग्लिश के, और इंग्लिश आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशिएंट हो जाएगी। मैं कहती हूँ कि इंग्लिश आपको ज़बरदस्ती नहीं आती है। इंग्लिश सीखते वक्त आपके जब आप इंग्लिश बोलते हैं या इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये आपके एक हॉबी होती है, आपका एक शौक होता है, आपका एक इंटरेस्ट होता है। क्या था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको पूरी वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आपसे मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड ऑल्सो रिमेंबर मी एंड माई फैमिली इन योर प्रीशियस प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।